न्यूज से आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर, शिमला में बहुचर्चित संजौली मस्जिद मामले में आज जिला अदालत का फैसला आ सकता है। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने चुनौती दी थी मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को। निगम आयुक्त के फैसले को आपको बता दें कि चुनौती दी गई थी, जिसके बाद यह मामला अब जिला अदालत में है और उसके बाद आज माना जा रहा है कि आज फैसला आ सकता है। चूंकि पिछली सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और अब इस मामले में आज काफी महत्वपूर्ण दिन है। अक्टूबर के महीने में शिमला निगम आयुक्त ने मामले को लेकर फैसला दिया था, जिसके बाद चुनौती दी गई और उसे लेकर आज फैसले का दिन माना जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, शिमला में संजौली मस्जिद की ऊपर की 3 मंजिलें अवैध हैं, जिन्हें तोड़ने का आदेश दिया गया था और उसे अब चुनौती दी गई, जिसके बाद फैसला आज आ सकता है जिला अदालत की तरफ से। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने चुनौती दी थी फैसले को और मामले में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश की बहस पूरी हो चुकी है। और शिमला से हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। रॉबिन, आज काफी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कई दौर की सुनवाई हाई कोर्ट से लेकर निगम आयुक्त की कोर्ट, उसके बाद अब जिला अदालत में आज इस मामले को लेकर फैसले की उम्मीद की जा रही है आज आ जाएगा। किस तरह से देखा जा रहा है आज की सुनवाई के दिन को और क्या उम्मीद की जाए, कब तक ये स्थिति साफ हो पाएगी आज? बिल्कुल रितेश, मस्जिद मामले से जुड़ा एक महत्वपूर्ण दिन आज है, क्योंकि मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जो याचिका जिला सत्र न्यायालय में थी, उस पर आज फैसला आ सकता है, क्योंकि फाइनल ऑर्डर के लिए आज अदालत में ये जो है फैसला लगाया हुआ है। और क्योंकि मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने संजौली मस्जिद कमेटी का जो अवैध निर्माण हटाने का निर्णय जिला आयुक्त अदालत नगर निगम आयुक्त की अदालत ने दिया था, उसको चुनौती देते हुए मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने जो याचिका जिला सत्र न्यायालय में दायर की थी, उस पर आज एक महत्वपूर्ण फैसला आ सकता है। देखिए, इस पर पूरी बहस हो चुकी है। तो जो मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से 2 तर्कों पर विशेष रूप से यहाँ पर जो ये नगर निगम आयुक्त की जो अदालत का फैसला है उसको चुनौती दी गई थी कि पहला, मुस्लिम संजौली जो मस्जिद कमेटी है उसको ठीक 63 नियमों के आधार पर नहीं निर्माण किया गया, यानी कि संजौली मस्जिद कमेटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। और दूसरा, मोहम्मद लतीफ जिन्होंने अध्यक्ष के तौर पर ये हलफनामा नगर निगम की अदालत में दिया कि जिसके आधार पर जो अवैध निर्माण है, यानी कि मस्जिद के ऊपर की 3 मंजिलें हैं, उनको गिरा दिया जाए, ये हलफनामा मोहम्मद लतीफ की ओर से अदालत में दिया गया था। तो मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि मोहम्मद लतीफ ये हलफनामा देने के लिए अधिकृत नहीं है। हालांकि पिछली सुनवाई में वक्फ बोर्ड को ये कहा गया था कि आप एक एफिडेविट जमा कराइए अदालत में, जिसमें बताया जाए कि किस आधार पर मोहम्मद लतीफ को अधिकृत किया गया और एनओसी दी गई जो मस्जिद की 3 मंजिलें हैं ऊपर की, उनको गिराने के लिए, यानी कि जो अवैध निर्माण बताया जा रहा है। तो इस पूरे मामले पर बहस दोनों पक्षों की ओर से हो गई है और अब आज जो है जिला अदालत सत्र न्यायाधीश रॉबिन, पिछली सुनवाई के दौरान वक्फ जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड से जवाब मांगा गया था मोहम्मद लतीफ को लेकर, तो वो जवाब दाखिल किया गया और उसके अनुसार मोहम्मद लतीफ की नियुक्ति की गई थी, इस तरह से जानकारी निकलकर सामने आई थी। जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि वक्फ बोर्ड को इस मामले में कहा गया था कि आप एफिडेविट जमा करें और वक्फ बोर्ड के जो यहाँ हिमाचल के स्टेट ऑफिसर है, उन्होंने भी मीडिया में बयानों में कहा है कि उनकी ओर से हलफनामा अब कोर्ट में दिया गया है कि 2016 के बाद से लगातार जो मोहम्मद लतीफ हैं वही उनके संजौली मस्जिद के कमेटी के अध्यक्ष हैं कागजों में उनके मुताबिक। तो इस तरह की जो जानकारी है उन्होंने अदालत के सामने रखी है। अब इस आधार पर ही फैसला होगा। और रितेश, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अभी जो नगर निगम आयुक्त की अदालत में मामला है वो जारी है। तो ऐसे में अगर यहाँ फैसला आता है तो नगर निगम आयुक्त की अदालत में जो मस्जिद को लेकर मामला है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। अब पूरी लड़ाई इसी बात की है कि क्या नगर निगम आयुक्त की अदालत का फैसला जो अवैध निर्माण हटाने का है उस पर आज स्टे होगा या नहीं।
और क्या आने वाले दिनों में हमारे को नगर निगम आयुक्त की अदालत में संजौली मस्जिद मामला फिर चलता हुआ दिखेगा, इस पर पूरा आज मामला टिका है। हालांकि नगर निगम आयुक्त की अदालत ने पहले ही मोहम्मद लतीफ यानी वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी को ऊपर की 3 मंजिलों के अलावा जो नीचे की 2 मंजिलें हैं, जो बेस स्ट्रक्चर है मस्जिद का, उसको लेकर भी स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा है, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश है कि पूरे मूल मामले को 8 हफ्तों के अंदर जो है वो सेटल किया जाए। जी रॉबिन, एक और सवाल, स्थिति थोड़ी और साफ कीजिए। चूंकि जिस तरह से कहा गया मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी हिमाचल द्वारा कि मोहम्मद लतीफ वो आधिकारिक पर्सन नहीं है जिनके आधार पर इस मामले में तोड़फोड़ की कार्रवाई का आदेश दिया जाए, लेकिन वक्फ बोर्ड का कहना है कि मोहम्मद लतीफ ही मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष हैं। यानी सुनवाई के दौरान किस तरह की जरा हुई जिसके आधार पर कहा जाए कि आज मस्जिद कोई जो अवैध मंजिलें हैं उन्हें तोड़ने की तस्वीर साफ होगी, या फिर मामला अभी और आगे खिंचेगा? देखिए, बिल्कुल जो मोहम्मद लतीफ को लेकर ही पूरी बहस इस पूरे मामले पर चलती रही, और खासतौर पर जो मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी ओर से ये याचिका पूरी दायर की गई थी, तो उन्होंने वक्फ बोर्ड के अलग अलग सेक्शन के तहत बताया है कि इनके आधार पर जो मोहम्मद लतीफ है उनकी संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति नहीं हुई है। अब क्योंकि वक्फ बोर्ड का कहना है कि कागजों में जो मोहम्मद लतीफ है वही उनके पास अध्यक्ष हैं, तो दोनों ने अपने पक्ष जो है अदालत के सामने रखे हैं। अब अतिरिक्त जिला अदालत और सत्र न्यायाधीश इस पूरे मामले पर अपना जो है फैसला लेंगे कि क्या किन तर्कों के आधार पर क्या फैसला लेना है। ये अब उनकी अदालत का मामला है और इसके लिए हमें आज दिन तक का पहले इंतजार करना होगा, और दिन तक ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि क्या मोहम्मद लतीफ अधिकृत हैं और क्या अब संजौली मस्जिद का जो तोड़ने का काम, जो अवैध निर्माण तोड़ने का काम शुरू हो रहा है, वो चलता रहेगा या रुकेगा। जी बिल्कुल रॉबिन, सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि क्या कुछ आज फैसला आता है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत और जानकारी को साझा करने के लिए।